मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक लंबी फेहरिस्त है कि 375 गवर्नमेंट के स्कूल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो लोग जीते आपकी ओर से 150 ने स्कूल को बंद करवा दिया। 150 स्कूल बंद हो गए, जिसमें 60 गुजराती थे और 90 उर्दू मीडियम के स्कूल थे। ये भी क्या मेरे से पूछ के बंद हुए? आप में हिम्मत नहीं थी इन स्कूलों को खुलाने की। और फिर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। 50 साल 70 साल पुरानी सीवरेज ड्रेनेज की लाइन है, उस पर भी आपको कुछ करना नहीं है। ये रिवर फ्रंट है। मोदी जी, आपने रिवर फ्रंट तो बना दिया, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर कौन सा काम करवाया? बताइए मोदी जी, आपकी पार्टी और क्या आपकी हुकूमत ने? दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं, और ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां रुक जाती हैं। मगर मोदी जी कहेंगे गुजरात आओ, रिवर फ्रंट देखो। हम आपसे कहेंगे आओ हमारे घर को देखो, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं। ये जो जीत कर गए, ये नहीं बोल सकते ये बात, क्योंकि इनको इजाजत नहीं है अपने सियासी बाप के खिलाफ कोई बात करने की। फिर ये पिराना इलाका है, पूरा कचरा लाकर डालते वहां पर, पूरा कचरा लाकर डालते। क्या ये बात सच नहीं है कि 28 सितंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि 12 साला नेहा नाम की लड़की जिंदा उस कचरे के ढेर में दफन हो गई। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुजरात में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, हो रहा होगा, मगर कचरे के ढेर में अगर एक 12 साल की नेहा डूब कर मर जाती है, अपने भाई के साथ गई, क्यों गई? वो इसलिए गई कि वहां पर खिलौने तलाश करना चाहती थी। कचरे के ढेर में नेहा 12 साला लड़की अपने भाई के लिए, अपने लिए खिलौने तलाश करना चाहती थी और अपनी जान खो दी। रिवर फ्रंट भी है और वो पिराना का कचरों का अंबार भी है। अब आपको कौन सी चीज पसंद है, आपको फैसला करना पड़ेगा। ये रिवर फ्रंट दिखने में बहुत अच्छा है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं नजर वहां पर नहीं, नजर घर पर रखो, नजर घर पर रखो, घर के बाहर रखो। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉरपोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है। अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और इलाका मख्तमपुरा में हमारे कैंडिडेट सद्दाम हनीफ के वालिद ने बोरवेल के लिए जमीन दी, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं, तेरी जमीन नहीं होना, हम बोरवेल लगाएंगे, उसका पैसा भी वसूल करेंगे और लोगों से पैसा लेंगे भी। हम जमीन देने तैयार सद्दाम के वालिद। ये इनका मामला है। 200 दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया, कोई वहां पर नहीं गया। ये आपको समझना है इन चीजों को। अगर आपके नुमाइंदे कामयाब होते हैं तो आपके गम को, आपकी तकलीफ को समझेंगे, आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जब रिवर फ्रंट के लिए पैसा आए तो फिर इन गरीब मुस्लिम और दलित इलाकों में पैसा क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीज पर आपको गौर करके 21 तारीख को
एक तारीखी फैसला आपको लेना है और अहमदाबाद के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हां हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाहता था जो जहन से निकल गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उत्तराखंड में जो सैलाब आया है धौली गंगा नदी में, जिससे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उत्तराखंड में अल्लाह वो तमाम लोग जो उस सैलाब में फंसे, अल्लाह उन तमाम को राहत दे, अल्लाह उनकी जानों को बचाए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द उनको उस तकलीफ और मुसीबत से निजात दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि हमने गुजरात में ऐसा कर दिया, वो कर दिया। गुजरात की हाई कोर्ट 5 फरवरी को एक केस आया और उस केस में गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या कहा, मैं वो कारोबार करने वालों से कह रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, माहिर हैं कारोबार में गुजराती भाई हमारे। गुजरात हाई कोर्ट में एक भारत एसिड एंड केमिकल एक केस गया जिसमें इस भारत एसिड एंड केमिकल के मालिक ने कहा कि मुझको जीएसटी के लोगों ने मुझे डराया, धमकाया और मुझसे कहा कि तुझको 9 करोड़ रुपये भरना पड़ेगा जीएसटी, और 33 घंटे उसको रोक के रख लिए। 8 दिन उसके घर में बैठे रहे। वो गुजरात हाई कोर्ट को गया तो गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि हां, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा जीएसटी गुजरात में कलेक्ट होता। ये गुजरात हाई कोर्ट का जो लाइव लॉ वेबसाइट में रिपोर्ट हुआ है, 33 घंटे उसको रोक के रख लिए और उससे कहे कि तुम 9 करोड़ रुपए जमा कराओ। मोदी जी, ये कैसे हो रहा है गुजरात में? जीएसटी के नाम पर डराया जा रहा है, कारोबार करने वालों को कमजोर किया जा रहा है। ये गुजरात का, अब आप आ जाइए, बहुत लंबा रिकॉर्ड है इन लोगों का। एक और रिकॉर्ड है माशाअल्लाह, आपको जानकर गम होगा कि जो बच्चों में एनीमिक होते हैं, जिसमें खून की कमी होती है, जो 6 महीने से 5 साल के बच्चे गुजरात में, 6 महीने से 5 साल, खुद मोदी हुकूमत की रिपोर्ट अब भी आई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये कहती है कि 80% गुजरात में 6 महीने से 5 साल के बच्चों में खून की कमी, एनीमिक। बताओ मोदी जी, ये कैसे हो रहा है? तो मोदी जी बोलेंगे मैं छोड़ के चला गया ना, इसलिए हो रहा है। हो सकता भाई, मजाक। मोदी जी खुद बोले कि कभी कभी ह्यूमर करना चाहिए, मजाक करना चाहिए, सीरियस मत लीजिए संघ परिवार वालों। फिर एक और बात, जो बच्चे स्टंटेड होते हैं, यानी जिनकी उम्र के लिहाज से हाइट होना कम, वेस्टेड यानी उनका वेट जो होना वो कम, वजन कम होता है, वो 38 से 39% हो गया। गुजरात तरक्की कर रहा है। जो हमारी बहनें जिस उम्र में आकर बच्चे पैदा करती हैं, 65% वो महिलाओं को एनीमिक है, खून की कमी है। गुजरात तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है मुसलमानों का? 61% है। कितना है हमारे हिंदू भाइयों का? 71% है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बनाया हूं। मैं संघ परिवार और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये डिफरेंस क्यों है वर्क पार्टिसिपेशन रेट में?
मुसलमानों का भी 71% होना चाहिए ना। क्यों नहीं करते आप? इसलिए नहीं करते कि कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आपको मालूम कितने मुसलमान मैट्रिकुलेशन करते हैं गुजरात में? 26% खाली। इसका जिम्मेदार मैं हूं। जिसको आपने वोट दिया, पूछो उनसे कि 26% मैट्रिकुलेशन करेंगे। और फिर एक सेग्रीगेशन इंडेक्स है। पूरे भारत में अगर हिंदू और मुसलमान अलग रहते हैं तो अहमदाबाद में रहते हैं। क्यों रहते हैं बताओ? क्या मैंने कहा मिलाओ ना मोदी जी? क्यों नहीं मिलाते आप? यह सेग्रीगेशन इंडेक्स कहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात में अमन है। यह कहते हैं, मोदी जी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2018 में 39 कम्युनल राइट्स हुए, 2019 में 6 कम्युनल राइट्स हुए। और गुजरात में सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, ये बाजा बजाते रहते हैं। मोदी जी बीजेपी वालों को बोल दिए, सोने से पहले बोलो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सुबह उठे तो बोलो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 24 घंटे यही बोलते रहो। मगर क्या डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों है अहमदाबाद में? 40% क्यों है यहां पर? क्यों एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता? क्यों एक मुसलमान हिंदू को नहीं घर बेच सकता? क्यों मुझे कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता? मेरी जायदाद है, मेरे बाप का घर है, मेरी मां का घर है। तुम कौन होते मुझे बोलने वाले किसको बेचूं या ना बेचूं? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा दिए। मैं अपना घर नहीं बेच सकता, कलेक्टर के पास जाकर भीख मांगना पड़ता है। यह संविधान के खिलाफ है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। हमारे दोस्त वकील अब्दुल हकीम केस डाले हाई कोर्ट में कि संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। यह प्राइवेसी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ है। मगर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, कलेक्टर से अगर मैं तोहफा भी दे रहा हूं तो नहीं दे सकता हूं, गिफ्ट भी नहीं दे सकता हूं। आप कौन होते भाई? मगर यह सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इनका काम सिर्फ बकवास करना, अवाम के दरमियान में नहीं रहना, कुछ काम काज नहीं।